बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप किस तरह जर्मनी में स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं तकरीबन बुनियादी जो पॉइंट्स हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं, वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जिसके थ्रू आप इजीली जर्मनी में स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जर्मनी में अप्लाई करने के 3 तरीके हैं। एक तो आप ये है कि यूनिवर्सिटीज़ को सर्च आउट करते हो और उसकी बेस पे जाके आप अप्लाई करते हो जिस हिसाब से वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा तरीका ये है कि आप डार्ट की वेबसाइट के थ्रू यूनिवर्सिटी को सर्च करते हो और वहीं से आप जाके यूनिवर्सिटी को में अप्लाई करते हो। तीसरा तरीका ये है कि आप यूनी असिस्ट के थ्रू ये पोर्टल क्रिएट करते हो। पोर्टल में जाके आप उनकी जो जितनी भी उनकी पोर्टल में यूनिवर्सिटीज़ लिस्टेड हैं, उसके हिसाब से आप अपने फ़ील्ड के हिसाब से आप वहाँ पे जाके अप्लाई करते हो। तो इसमें जो पहला पॉइंट है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी सर्च करते हो, वो आप सिंपल गूगल पे सर्च कर सकते हो कि यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी, वहाँ से आप देख सकते हो। फिर वन बाय वन जाके आप यूनिवर्सिटीज़ सर्च कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। दूसरे जो 2 तरीके हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर करता हूँ कि कैसे आप यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर सकते हो, कैसे आप उनकी रिक्वायरमेंट देख सकते हो, क्राइटेरिया देख सकते हो और क्या उनकी डेडलाइंस है और कैसे आपने अप्लाई करना है। तो भाई आपने गूगल पे आप सर्च करना है dart.de। सामने आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, को बेशक क्लिक कर लें तो ये सामने आपको आ जाएगा। यहाँ पे जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। सामने इस तरह का आपको स्क्रीन शो हो जाएगी। उसके बाद आपने जाना इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में। यहाँ पे भी आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्स टाइप मास्टर है तो मास्टर के लिए इंग्लिश, और यहाँ पे अगर कोई भी आपकी कैटेगरी जो आपकी फील्ड बनती है उसके हिसाब से आप देख लें। सपोज हम बात करते हैं लॉ, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस को सर्च करेंगे। यहाँ पे अभी हमें जिस दे देगा आप बता रहा है कि यहाँ पे 5 से 45 जो है वो इस रेलिवेंट है, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस, मैक्चुरियल, फाइनेंशियल, मैथमेटिक्स, ये चीज़ें आ जाएंगी। मतलब ये जो इसकी फील्ड के रेलिवेंट प्रोग्राम बन रहे हैं। अब अगर इस बात करते हैं, लेट्स सपोज किसी भी एक चीज़ की बात करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स से रेलिवेंट है तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन की बात करते हैं, एग्रीकल्चर एंड फूड इकोनॉमिक्स। अब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ओवरऑल व्यू आ जाएगा। ये कोऑपरेशन है इन यूनिवर्सिटी के साथ, स्वीडन की है, बेल्जियम, इटली और नेदरलैंड की यूनिवर्सिटी के साथ। विंटर और समर दोनों में इंटेक में ये एडमिशन देती है वो, लेकिन वो रिकमेंड करते हैं कि आप विंटर इंटेक में अप्लाई करें। ट्यूशन फीस कोई भी नहीं है। एक कोर्स डिस्क्रिप्शन है कि कौन कौन सी किस किस फील्ड के रेलिवेंट और कौन कौन से कोर्सेज बताए जाएंगे। इसकी रिक्वायरमेंट और रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, यानी एटलीस्ट 42 ECTS इन इकोनॉमिक्स के रेलिवेंट जो भी हैं कोर्सेज आपने 45 यानी 42 यूरोपियन क्रेडिट्स आपने पढ़े हों। उसमें 5 यूरोपियन क्रेडिट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स और 5 यूरोपियन क्रेडिट्स स्टैटिस्टिक्स के रेलिवेंट होने चाहिए कम से कम, फिर ये जर्मन ग्रेड के रेलिवेंट है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के बारे में बता दिया। एप्लीकेशन डेडलाइन बता दी है कि अगर आप उसकी समर इंटेक की बात करेंगे तो उसकी डेडलाइन जो है वो 31 अक्टूबर है, स्टार्ट 1 जून से हो रही है। और अगर सब विंटर इंटेक की बात करेंगे दिसंबर के स्टार्ट में शुरू हो जाती है और 30 अप्रैल तक डेडलाइन है। और यहाँ यानी यहाँ पे आपको पता चलेगा किसी भी चीज़ के रेलिवेंट, किसी भी यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन करके अगर यहाँ पे उन्होंने असिस्ट लिखा हो तो के थ्रू होगा। अगर आप डायरेक्ट पोर्टल हुआ तो इस तरह आपको वो लिंक होगा। सपोज अभी इसकी बात करते हैं, यहाँ पे इसके बारे में उस प्रोग्राम के इन डिटेल आ जाएगी, इन डेप्थ आ जाएगी। अब यहाँ पे वो सारी चीज़ मेंशन है। यहाँ पे एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। अब यहाँ पे जो है ना ये इनका पोर्टल आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको मेरी यूज़र आइडेंटिफिकेशन शो हो रही है बिकॉज मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी है। अब क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट है आपने रजिस्टर करना है तो आपने जाना एप्लीकेंट पे, यहाँ पे जाके आपने ज्वाइन नाउ करना है और यहाँ पे जाके आपने ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको फिल करना है। फिर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, फिर आप उसके बाद अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, ये थी एक यूनिवर्सिटी जिसका डायरेक्ट आप पोर्टल के पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कोई और यूनिवर्सिटी है जिसका जो है ना वो और पोर्टल डायरेक्ट अप्लाई हो सके। लेट्स सपोज अभी इसकी बात करते हैं एडवांस्ड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इसकी भी ट्यूशन फीस नहीं है, ये विंटर इंटेक में देती है। इसके 3 सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर यानी बैचलर में भी देती है, मास्टर में भी एडमिशन होते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश है, मास्टर ऑफ साइंस है, फुल टाइम है तो 3 प्रोग्राम है, 3 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर है, विंटर ड्यूरेशन है। एप्लीकेशन डेडलाइन 15 जून है। इसकी कोई ट्यूशन फीस है। यहाँ पे भी कोर्स डिस्क्रिप्शन आ गई।
रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो ये सारी वो रिक्वायरमेंट्स आ गई। अब यहाँ पे ये आप गौर करें तो यहाँ पे उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि ये आप इस यूनिवर्सिटी में अगर आपने अप्लाई करना था आपको यूनिवर्सिटी की जो है वो यूनिसिस्ट की वो है वीपीडी लेनी पड़ेगी, यानी आपने पहले यूनिसिस्ट के थ्रू इस यूनिवर्सिटी को इस प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फिर जो यूनिसिस्ट है आपने अगर इसको पहले नंबर पे सिलेक्ट किया तो आपको 75 यूरो पे करने हैं। अगर आपने ऑलरेडी कोई यूनिवर्सिटी है ये सेकंड या थर्ड या फोर्थ जिस भी नंबर पे है तो आपको 30 यूरो कम से कम पे करनी पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने फिर उसके बाद जो है जब आपकी वीपीडी आ जाएगी तो डायरेक्ट आपने उनके ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे जो है वो वीपीडी अपलोड कर देनी। तो यहाँ पे आपको इजीली क्लियर चीज़ें समझ आ रही हैं कि किसकी यूनिवर्सिटी जो है वो डायरेक्ट पोर्टल पे अप्लाई कर रही है, कौन सी जो है वो क्या कहते हैं कि उनके यूनिसिस्ट के थ्रू है। लेट्स सपोज अभी इसकी बात करते हैं, एक और मिसाल लेते हैं। इसके भी डिस्क्रिप्शन वगैरह आ जाएगी, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे उन्होंने एज सच कोई वीपीडी वगैरह या यूनिसिस्ट का जिक्र नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से जाके भी आप डायरेक्ट जब जाएंगे तो यहाँ पे आके आपको समझ आ जाएगी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें डेप्थ पोर्टल पे भी दी, ठीक है। ये तो थी अब मास्टर के लिए। अभी हम बात करते हैं बैचलर की, बैचलर वाले स्टूडेंट्स किस तरह सर्च करेंगे। उनका भी सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे बैचलर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट करें लैंग्वेज इंग्लिश। कोर्स कैटेगरी की बात करें तो चलो मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस की इस बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि 61 क्राइटेरिया जो है ना वो मैथमेटिक्स नेचुरल साइंस की फील्ड में है। अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी कोई ट्यूशन फीस नहीं, विंटर इनटेक है, ये बैचलर में है, ऑब्वियसली सेमेस्टर। अप्लाइड बायोलॉजी हॉक्सले बॉन्ड्रेंजिक में बात करते हैं तो इसमें वो रिक्वायरमेंट आ जाएगी, 6 सेमेस्टर्स हैं, 15 जुलाई इसकी डेडलाइन है, ये सारी उसकी कोर्स डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। रिक्वायरमेंट एंड रजिस्ट्रेशन, ये इसकी रिक्वायरमेंट इंग्लिश लैंग्वेज स्किल है, इंटर एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, इसका मतलब आपके पास इंटर का जो सनद है वो होनी चाहिए, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में आ जाएगी। इसके बाद आपने डायरेक्ट इस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई कर देना। इसका बैचलर का भी ये हिसाब लगा लेंगे, ये भी पोर्टल। अब देखते हैं अगर शायद कोई और यूनिवर्सिटी के रेलिवेंट हमें कोई डिग्री नज़र आ जाए। लेट्स सपोज अभी बात करते हैं, नहीं इसकी ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा है और 7000 है, 5700 है, इसकी 4800 है, ये 4700 है, इसकी कोई ट्यूशन फीस। बात करते हैं ऑटोनोमस व्हीकल टेक्नीशियन हॉक्सले इंगोलस्टाड। अब इसके भी यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी का जिक्र किया हुआ है, फ्रॉम एज पॉसिबल। इसका मतलब है कि पहले अपने यूनिवर्सिटी के थ्रू इनकी पीपीडी लेने के बाद आपने अप्लाई करना है, ठीक है। और मतलब डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी वाले ही आपकी जो एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करते हैं या वो पीपीडी जो लेते हैं वो आपने अप्लाई करनी है। लेकिन अब एप्लीकेशन डेडलाइन जो बताई हुई है उन्होंने इसमें कोई जिक्र नहीं किया हुआ कि आपने वीपीडी लेनी है फिर अप्लाई करना। इसका मतलब आपकी जो यूनिवर्सिटी है या सॉरी जो यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन डायरेक्ट इस यूनिवर्सिटी को सेंड कर देगा। ये था बैचलर और मास्टर का प्रोग्राम सर्च करने का तरीका, कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्राइटेरिया क्या है। अभी चलते हैं यूनिवर्सिटी पे। आपने गूगल पे सर्च करना है unisys.de, पहले लिंक पे आपने क्लिक कर लेना है, आपको इस तरह की जो इंटरफेस है वो शो हो जाएगा। इसमें आपको 6 स्टेप्स का जिक्र किया गया, वो आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे चेकलिस्ट, डेडलाइन एंड प्रोसेसिंग, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, बाय ऑनलाइन, ये वो सारी चीज़ें हैं। वही जो 6 स्टेप्स की बात कर रहे हैं बेसिकली वो ये नीचे दिए हुए हैं। अब चेक यूनिवर्सिटी एडमिशन, यूनिवर्सिटीज़, यानी अब यूनिवर्सिटी के थ्रू कौन सी यूनिवर्सिटी डील करती हैं और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। स्टेट सेलेक्ट करें, लेट्स सपोज हम बात करते हैं बवेरिया या चले बर्लिन की बात करते हैं। इसकी बर्लिन की ही हम सिटी की बात कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी जो अब इस सिटी में जितनी यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनका ये नाम आ गया या उनकी डिग्री का नाम आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनाब इस यूनिवर्सिटी की FU बर्लिन, यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है। The university accepts only application for university pre-checks. Simply submit your document as upload. In some cases, you will need to submit officially certified copy to the university. अब उन्होंने कहा कि जो आपको VPD देता है आपने जस्ट वही डॉक्यूमेंट जो है ना वो अपलोड करना है इनकी यूनिवर्सिटी पे, तो आप अप्लाई कर लोगे।
तो वही बात आ जाएगी कि अगर आप पहला इसको सिलेक्ट करेंगे, हमेशा यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करोगे उसके 75 यूरो फीस है, और उसके बाद जितनी भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे उसकी पर यूनिवर्सिटी की 30 यूरो फीस है। अब इन्होंने ये बात मेंशन कर दी। लेट्स सपोज किसी और यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, अप्लाइड साइंसेज ऑफ फ्रैंकफर्ट की बात करते हैं, ये लिखा हुआ इसका भी वही सेम है। द यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन फॉर यूनिसिस प्री चेक, यानी जो बीपीडी आपको मिली होती है उसी पे आपको पता चल जाता है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, जो भी आपका कोर्स होता है। तो अगर वो एलिजिबल हो तो आपने वो बीपीडी जो है वो सिलेक्ट इनकी यूनिवर्सिटी पोर्टल है उस पर अपलोड करनी होती है और आपका सिंपल अप्लाई होता है। अदरवाइज जो है अब आपको बीपीडी में पता चल जाता है कि आप इसके रिक्वायरमेंट या क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे। अभी किसी और स्टेट की बात करते हैं, बवेरिया। इसके बात करते हैं अंबर की, यहाँ चलें अंबर की बात करते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी देख लेते हैं, इसकी एक ही यूनिवर्सिटी है और टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें वो भी सारा लिखा हुआ कि आपने वी विल इशू यू अ प्रिलिमिनरी रिव्यू डॉक्यूमेंट्स सो कॉल, यानी ये बीपीडी आपको देंगे जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देंगे, वो आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को सेंड करनी होती है या सबमिट करवानी होती है। अब यहाँ से आपने देखना है, दोबारा उस पर आ जाना है, माई असिस्ट पे आ जाना है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे विंटर इनटेक यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी जिसमें आपने पहले सॉर्ट आउट की हुई है कि हाँ जी ये यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई करना है। हम इसकी बात करते हैं, INU इनोवेटिव हॉक्सुले फिलोन, फेडरल स्टेट NRW अरेगी नोथरा इन वेस्टफैलन डिग्री। आप ऑब्वियसली ये मतलब अब यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये डिग्री या इस डिग्री के जो नाम है वो बैचलर में है, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करोगे, यहाँ पे वो बैचलर की एलिमेंट आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी डिग्री हैं वो सारी बताई हुई हैं। और की बात करते हैं, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब वो बता रहे हैं कि प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है, यानी जो यूनिवर्सिटी ने डन की होगी, वो आपको उस बीपीडी जो मिलेगी वो आपने यूनिवर्सिटी को सबमिट करनी है, या डिपेंड करता है कि वो लिस्ट वाले ही आपकी जो प्रीलिमिनरी है बीपीडी वो यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट सबमिट करवा देते हैं कि नहीं, ठीक है। वो ये सारी अब बैचलर की रेलिवेंट आ रही हैं। चलें हम, मतलब यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि कैसे सर्च करना है, कैसे अप्लाई करना है, अगर आपको बता दिया। यहाँ साइन इन पे जाके अपने अकाउंट क्रिएट करना है, यहाँ पे ईमेल देनी। जब आपको अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो फिर आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपने वहाँ से देखना है और लॉगिन करना है। साइन इन करके आपका इस तरह का अकाउंट दोबारा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है ना वो सीख कर सकते हैं, डिप्लोमा, बैचलर, मतलब जब जैसे भी आप करेंगे तो वो आपको सारा वो चीज़ आ जाएगी। फिर यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब आप साइन इन कर लोगे तो आपको अगला जो प्रोसीजर है वो आपको समझ आता जाएगा किस किस तरीके की क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।